नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 60 से 63 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 59 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 60। इसमें आपको 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की जो समझ है वो विकसित करनी है। 4 अंकों तक की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखिए। आपको ये डिब्बे जो खाली है उसको भरना है, रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो आप इसको जोड़ को करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इस प्रकार 4 अंकों की संख्या है। 4 और 7 को जोड़ोगे तो 4 और 7 कितने होते हैं? 11। तो 11 का 1 कर दिया खाली जगह के अंदर और 1 ऊपर हासिल लगा दी। अब आपको क्या करना है कि 1 और 8 जोड़ते हैं तो 9 होते हैं। अब 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 13 आ जाए? तो 9 में 4 जोड़े हमने, 4 जोड़ते कितने हो गए? 13। 13 का 3 और हासिल 1 हो गई। इसी हासिल 1 हो गई, 7 और 1 हो गए 8, 8 और 6 हो गए आपके 14। तो 14 का 4 हासिल फिर 1 हो गई, फिर 1 और 3 हो गए 4, 4 और 2 6 हो गए। तो ये आपके 6 हो गई। तो इस प्रकार जो ये खाली बॉक्स थे हम भरने थे। तो जोड़ है, इस जोड़ को इसी तरीके से करना है। आगे इसी को देखोगे तो 4 और 7 11 हासिल 1। अब 1 और आपको 2 संख्या जोड़नी है ताकि ये 3 आए। तो इसमें 1 ये हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, 9, 9 और यहाँ पे कितने हो गए? 4, 9 और 4 हो गए 13, 13 का 3 हासिल लगी 1। 1 और 4 कितने हुए? 5, और 5 और 9 हो गए आपके 14 हासिल लगी 1। 1 और 6 7, 7 और 8 9, 9। इस प्रकार इसे भी कर सकते थे। आगे इसको भी आप इसी तरीके से करोगे और इनको भी इसी तरीके से करोगे। आगे बाकी देखते हैं। बाकी को करने के लिए आप इन 2 संख्याओं को जोड़ लोगे। इन 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो ऊपर की संख्या अपने आप आ जाएगी। इनको भी आप जोड़ोगे तो ऊपर की संख्या अपने आप आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ये भी बाकी है। तो बाकी तो आपको करनी आती है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हासिल लगती है, हासिल किस प्रकार लगानी है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर देखेंगे अपन 3 को। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में है कि अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़े गए। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक है, दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ है वो 500 से अधिक है। ये 3000 से अधिक है और ये 2000 से अधिक है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि दोनों का योग भी 5000 से क्या है? अधिक है। तो उत्तर 5000 से अधिक आएगा। इसका मतलब 5000 से अधिक आएगा तो ये तो होगा नहीं, ए को कैंसिल कर दिया हमने। अब दोनों में से होगा, 5000 से अधिक 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब आगे और दूसरा पॉइंट देखो कि पहली संख्या 4000 से कम है, दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। तो 4 और 3 7 से कम होगा, तो ये तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी कट हो गई। अब आपको क्या उत्तर मिल रहा है? 6758 उत्तर मिल रहा है। तो इस सवाल का हल 5000 से अधिक होगा और 7000 से कम होगा। तो ये 5000 से तो अधिक होगा और 7 से कम होगा, तो यही जवाब होने वाला है। तो 6758 संख्या 5000 और 7000 के बीच में तो दी गई है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ 6758 होगा। 6758 में से अगर 3713 घटाएंगे तो 2945 प्राप्त होते हैं। इनमें से आप ये घटाओगे तो ये 2945 प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से आपको आगे जो प्रश्न है उसे हल करना है। तो देखते हैं प्रश्न अपने से हल होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ देखोगे तो पहली ऊपर की संख्या है, ये आपकी क्या है? 2000 प्लस है, 2000 से अधिक है, तो ये 2000 से अधिक हो गई। दूसरी देखोगे तो ये 4000 से अधिक है, तो ये भी 4000 से अधिक हो गई।
अब इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 6000 से अधिक होगी। दोनों संख्या क्या होगी, 6000 से अधिक होने वाली है। तो दोनों संख्या 6000 से अधिक होने वाली है, तो ये सभी तीनों संख्या आप नीचे देखोगे तीनों 6000 से अधिक है। तो अब आगे देखो, पहली संख्या देखोगे यहाँ ये, तो ये संख्या 3000 से कम है। कितने हज़ार से कम है, 3000 से कम है। और दूसरी संख्या है वो 5000 से कम है। दूसरी क्या है, 5000 से कम है। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8000। तो दोनों संख्याओं का योग 8000 से कम होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 8000 से कम होगा। अब आप पता कर सकते हो कि ये तो नहीं होगी, ये तो 8000 से ज़्यादा है। दोनों संख्याओं का योग 8000 से कम होगा। तो इस सवाल का हल जो है 6000 से तो अधिक होगा और 8000 से कम होगा। ये बात कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ 7560 है। तो यहाँ इसका योग किया तो ये हुआ 10। फिर यहाँ पे 5 है, 5 और 1 हो गए 6। तो 6 में कितने जोड़ेंगे कि यहाँ पे आ जाए 9। तो 6 में 3 जोड़ा तो यहाँ आ गए 9। फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 में कितने जोड़े 2, तो 11 हो गए। 11 का 1 हो गया। फिर यहाँ से लगी, फिर 2 और 1 3, 3 और 4 हो गए 7। तो ये जो उत्तर है आपका यहाँ पे सही हो रहा है। इस तरीके से इनको भी देख सकते हो। भाई ये संख्या कम हो गई तो संख्या क्या होने वाली है, यही होने वाली है। आगे दूसरा देखोगे तो पहली संख्या 5000 से क्या है, अधिक है, और दूसरी 3000 से अधिक है। तो 5 और 3 क्या हो गए, 8000। दोनों संख्याओं का योग 8000 से अधिक होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 8000 से अधिक होगा। तो ये नहीं होगी, अब ये नहीं होने वाली है। अब देखो ये 6 से कम है और ये 4 से कम है, तो 10,000 से क्या है, कम होगी। यानी 8 से ज़्यादा और 10 से कम होने वाली। अब इन दोनों में से संख्या मिल रही है। अब दोनों में से संख्या मिलाने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे 4 में कितने जोड़े, भाई 4 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए। तो 4 में यहाँ पे कितने जोड़ोगे कि 7 हो गए, 3 जोड़ोगे तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। क्योंकि यहाँ ये तो होने वाली नहीं है, इकाई का अंक 3 है और यहाँ इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसलिए ये भी आपकी गलत हो जाती है। तो ये उत्तर आपका सही हो रहा है। फिर इधर देखो ये बाकी है, बाकी में भी यही है, घटाना है। 8500 में से 3000 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 8500 में से 3000 घटाते हैं तो 5500 लगभग बचते हैं। तो यहाँ 5242 आपके उत्तर आ रहे हैं। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 61। 4 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ घटाव है, ये करना है। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि शीलू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। तो बताइए शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने 7570 रुपये खर्च किए, प्रेस के लिए 1275 खर्च किए, तो कुल खर्च किया इन्होंने 8845 रुपये खर्च कर दिए। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, शालू ने कितने रुपए खर्च किए, 8845 रुपये खर्च किए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। यानी इतने लीटर पानी अभी है और इतना और भर दिया तो कितना हो गया, 3219 लीटर टंकी में पानी है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है आपका वो कुछ इस प्रकार है कि विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूँ, 537 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो चावल, गेहूँ और दाल तीनों का योग किया तो 3849 किलोग्राम खरीदा। इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया रूप में लिखकर हल कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं कि मम्मी के पास 5745 रुपये रखे थे, उनमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए,
तो बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए थे, 5,745 थे। किरण ने कितने लिए, 245। मम्मी के पास शेष कितने बचे, 5,400 रुपये शेष बचे। यानी इसमें से आपको बाकी करनी थी, घटाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो पापा के पास कितने थे, 2,790 रुपये थे, और पापा के पास शेष में कितने बचे, 1,860 रुपये। तो मंजू ने कितने रुपए लिए, 930 रुपये लिए। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में 2,460 रुपये बचे, बताइए कि घर में कितने रुपए रखे थे। नंदू ने लिए 320 रुपये, घर में शेष बचे कितने, 2,460। तो घर में कुल रुपए थे 2,780 रुपये थे। दोनों का योग कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये आपके आ गए। तो 2 बाकी करनी थी और 1 प्लस करना था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 का योगफल, इनका योगफल किया। योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 घटाने पर कितना बचता है, 9,100 बचता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की तरफ। 4 अंकों तक की संख्याओं की गुणा की समझ है वो विकसित करनी है, मिलान करनी है। देखते हैं पहले प्रश्न को। 7 को 15 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 105। 105 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 105 आता है। 8 नम 72, 72 को आगे 36 दूना 72 हो जाता है। 19 चौका 38 और 38 चौका 19 चौका 74, और 74 को आगे 38 इंटू 2 को करते हैं। फिर 75 को 3 से गुणा किया तो कितने आते हैं, उनके बराबर आने चाहिए। जैसे 75 को 3 से गुणा किया तो कितने आ रहे हैं, 200, 5, 15, 14, 21, 22, 225 आ रहे हैं। तो ऐसी संख्या से गुणा करो 225 है, तो इन 9 और 25 को गुणा करते हैं तो 225 आते हैं। तो ये इसके बराबर हुई। फिर आगे बढ़े तो ये 225 हो जाती है। 15 को 4 से गुणा करते 60 होते हैं। अब 60, 30 को 2 से गुणा करते हैं तो 60 होते हैं। यानी इधर से मिलाना उत्तर सेम आना चाहिए। इधर से और इधर से मिलाने पर क्या आना चाहिए, उत्तर सेम आना चाहिए। जैसे आप इसको गुणा करते हो तो ये आता है, तो इसको गुणा करोगे तो भी ये आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। गुणा करना है। 15 को 110 से गुणा किया तो 1,750 आए। 90 को 1,040 से गुणा करो, ये 223 इंटू 80 को गुणा किया। 100 को 25 से गुणा किया, 672 को 11 से गुणा किया, 9,820 को 150 से गुणा किया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, 8वीं क्लास में 7वीं 6ठी 7वीं के बच्चे हो तो आपको गुणा तो करने आते ही होंगे। आगे भी गुणा है, इसे आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें समझने की बात ये, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 देखना। जैसे 0 को आपने 6 से गुणा किया तो 0 आया, 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आया, 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आया। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक पैकेट में 10 पेंसिलें आती है तो ऐसे ही 15 पैकेट में कितनी पेंसिलें आएगी। एक पैकेट में 10 पेंसिल तो 15 पैकेट में 15 इंटू 10 कितनी हो जाएगी, 150 पेंसिलें हो जाएगी। आगे 5वां प्रश्न देखते हैं। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है तो ऐसे ही 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये, तो 25 कुर्सी का मूल्य 999 इंटू 125, 1,24,875 रुपये हो गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गण वेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। तो गणवेश के लिए 725 रुपये हैं, तो 135 के लिए कितने हो जाएंगे, 97,875 रुपये हो जाते हैं।
बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 63 की तरफ। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ है वो विकसित करनी है। प्रश्न देखते हैं 63 का पहला। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 1198 प्रतियां छपती हैं, तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। एक समाचार पत्र है, उसमें पृष्ठों की संख्या 12 है, तो 1198 समाचार पत्र हैं, उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 1198 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 14,376 पृष्ठ हो जाएंगे। 14,376 पृष्ठ। आगे देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न कि एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2023 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। एक मशीन औसतन है वो 3,825 पेज बनाती है, तो जनवरी माह में पेज यानी जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 3,825 को 31 से गुणा करते हैं तो 1,18,575 पेज बनाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। एक बार तो 45 से गुणा कर दिया, एक बार इसी संख्या को 54 से गुणा कर दिया। 45 से किया गुणा तो 2,35,620 आई, और 54 से गुणा किया तो 2,82,744 आई। तब इसमें अंतर ज्ञात करना है कि अंतर क्या है, कितना अधिक है। तो इनमें से घटाए तो 47,124 है वो अधिक है। चौथा प्रश्न है कि यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये, 15 व्यक्तियों का किराया 550 × 15 यानी 8,250 रुपये होगा। बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर को। 5वें में अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 6,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो 6,000 शीटों से कितने बनेंगे, 48,000 पृष्ठ बन जाएंगे। एक विद्यालय में 335 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए जाए, तो बताइए कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए जाएंगे। एक विद्यार्थी को 1,250 रुपये, तो 325 विद्यार्थी को कितने रुपये हो जाएंगे, 4,18,750 रुपये हो जाएंगे। आज की क्लास अपनी यहीं पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगे की क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।